नमस्कार, आप देख रहे हैं चिकटी न्यूज। आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए। आतंकी पुलवामा जिले से हैं और पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार लेने राजौरी गए थे। पुलिस ने कहा 2 AK-56 राइफल्स, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड सहित कई हथियार और गोला बारूद मिले व 1 लाख रुपया भी बरामद हुए। भारत कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। देश में 42,08,431 कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 41,91,894 है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को रविवार को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए व्हिप जारी किया है। कृषि संबंधी 3 अध्यादेश कल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, जिसके विरोध में अकाली दल, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियां हैं। नौसेना से सेवा मुक्त हुआ युद्धपोत INS विराट अपनी आखिरी यात्रा पर गुजरात के शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए निकल गया, जहां उसे तोड़कर कबाड़ के तौर पर बेचा जाएगा। भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवाएं दे चुका विराट 2017 में सेवा मुक्त हुआ था। खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सहित अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को आदेश दिया है कि वे नकली खादी उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचना बंद करें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कहा, अपने उत्पादों को बेचने के लिए खादी इंडिया ब्रांड के नाम का उपयोग करने पर कम से कम 1000 कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा गए हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है, पाकिस्तान हथियारों को गिराने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है और आतंकी फंडिंग के लिए नार्को आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तेजी देखी गई है। सीमित जागरूकता के कारण साइबर अपराधों में 500% की वृद्धि हुई है। कैश पेमेंट कम होने की वजह से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ी है और डेटा शेयरिंग ऑनलाइन ज़्यादा हो रही है। शासकीय गोपनीयता कानून OSA के तहत गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह चीनी इंटेलिजेंस को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। सेल कंपनियों के जरिए राजीव को भारी मात्रा में राशि भुगतान करने के आरोप में एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहायक को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 93,337 मामले मिलने से कुल मामले बढ़कर 53,08,014 हो गए हैं। इनमें से 42,08,431 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,13,964 मामले सक्रिय हैं। वहीं अभी तक इस संक्रमण से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 85,619 हो गई है। भारतीय रेलवे ने नेपाल को 2 डेमू ट्रेन सेट दी है, जिनका संचालन बिहार के जयनगर से नेपाल के घुर्ता के बीच होगा। नेपाल रेलवे और कोंकण रेलवे के बीच पिछले साल मई में इन दोनों ट्रेनों को लेकर डील हुई थी। दोनों ट्रेनें सेट को चेन्नई के इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। रूस ने हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 के रोगियों के लिए R फार्मा की कोरोनावीर से इलाज को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि अगले हफ्ता तक दवा दुकानों को यह दवा उपलब्ध कराई जा सकती है। IPL 2020 से पहले अपनी प्री सीजन लॉन्च के दौरान हमेशा की तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने खिलाड़ियों व स्टाफ को अवार्ड से नवाजा। पिछले IPL में CSK के लिए सर्वाधिक रन बनाने को लेकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जबकि CSK के लॉजिस्टिक मैनेजर के तौर 10 साल पूरे करने के लिए संजय नटराजन को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, तेज धार हथियार और देसी कट्टे मिले हैं। NIA के अनुसार वे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमले की योजना बना रहे थे। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की कुल देनदारियां इस साल जून तक 101 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो मार्च 2020 तक 94 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं जून 2019 के आखिरी तक सरकार का कुल कर्ज 88 लाख करोड़ रुपए था। जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाये में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1% था। BMC ने कंगना रनौत की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है। BMC ने दायर हलफनामे में कहा है कि कंगना की याचिका निराधार है और उन्हें इस पर खुद जुर्माना देना चाहिए। ऑफिस तोड़े जाने के बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर BMC से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करो। इसी तरह का खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना न भूलें। आप जेकेडी न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।